80 से 90% आसन क्रियाएं दोनों तरफ से बनी है, दो साइड से कम से कम, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। ऐसे ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए करेंगे पाद हस्तासन। धीरे धीरे जाना है, सांस छोड़ते हुए, और पन्नियों के पास तेलियों रखने का प्रयास करना है। दो, फिर से एक, दो, करेंगे 22-40। थोड़ा सा पैरों में फासला, तीव्रता के साथ हम झुकेंगे आगे, ऐसे। प्रयास करें ये घुटने आपके सीधे रहें, और मुड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मान्य है। घुटने सीधे रखने में ज्यादा जोर पड़ता है, और मोड़ दे तो कम जोर पड़ता है, बस किसी बात। हस्तोत्तानासन हृदय शक्ति विकास क्रिया है। चलिए कोणासन। एक पैर के सहारे हाथ को ले जाना इस तरह से, यानी दाएं पैर के सहारे दाएं हाथ को ले जाइए, ऐसे धीरे धीरे, बाएं हाथ सीधा रहेगा, ऐसे उठेगा एक सीध में। दो, आराम आराम से करेंगे। फिर दूसरी तरफ एक, दो, फिर से एक। जब ज्यादा देर ठहराव के साथ करते हैं, पूरा खिंचाव देते तो ताकत ज्यादा लगती है, और ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करने से तो कुछ नहीं, ज्यादा फायदा होता नहीं, बस करवल लेते हैं, संख्या बढ़ती है लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं। आराम आराम से करें। दो, कोणासन, क्रॉस में, ऐसे एक, खींचो, और दो, इस तरह से एक, दो। अब थोड़ा गति के साथ कर लें। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। हाँ, सीधे अच्छा समझ पे आएंगे, उसके पहले कमर को घुमाते हैं। विपरीत। आज तो आप ऐसे लग रहे जैसे कोई छोटा बालक करा रहा हो, 18 साल का। आपकी अच्छी दृष्टि के लिए साधुवाद। लगाते हैं वृक्षासन। दिखता है इसमें से कोई जाता हुआ, दिखता है तो करो, जैसे कर एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तरह से लगभग 1 मिनट का अभ्यास एक पैर से, इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तरह से हमारा अभ्यास करते हुए करेंगे पीटी और योगा डांस। योगा नृत्य। और इतने ही से अपने अंदर गर्मी आ जाती है। मुख्य उद्देश्य शरीर में गर्मी लाना। बॉडी वार्मिंग जो कहा गया है, शरीर को गर्म करने की अभ्यास या क्रियाएं। अब हम करेंगे सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास स्कंद शक्ति विकास क्रिया। विपरीत। दाएं बाएं, दाएं बाएं। ये भी सब ट्विस्टिंग वाले पोस्चर है। आपका कटी चक्रासन दोनों प्रकार का वो ट्विस्टिंग पोस्चर था। आपका ये भी इस तरह से करते ट्विस्ट होती बॉडी। और एक जो अर्धमत्स्यंदासन होता है वो भी ट्विस्टिंग पोस्चर होता है इस तरह से। पंचतत्व मुद्रा के साथ करें अगला अभ्यास। सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास, लगातार कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ। नियमितता, निरंतरता दोनों का अपना एक बड़ा महत्व है। कोई कार्य हम नियमित रूप से करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, निश्चित समय के साथ करते हैं। टाइमिंग, कंटिन्यूटी और टाइमिंग, तो उसका अपना एक विशेष फायदा होता है। स्थिर करें गर्दन। यदि हम निरंतर नहीं भी कर पाते हैं तो हमें उसका
फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। फिर उसको कहते हैं अनियमितता में नियमितता, रेगुलरिटी इन इरेगुलरिटी। अनियमित हैं, हो सकते हैं, हो जाते हैं विभिन्न कारणों से, अपने नौकरी चाकरी के, बिजनेस व्यवसाय के कारणों से, घर गृहस्थी के, पारिवारिक सामाजिक कारणों से ऐसे करंट अनियमितता है। अनियमितता नहीं, ये आपकी निरंतरता जो भंग होती है, फिर भी उतना नुकसान नहीं होता जितना हम ये मान लेते अब करने नहीं, अब क्या मतलब है, तो छोड़ देते हैं। और योग ये बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा माध्यम है हमारे अच्छे स्वास्थ्य का। गर्दन का अभ्यास धीरे धीरे करें, प्रयास घुमाए, शुरुआत में आराम आराम से। अंग्रेजी के दो शब्द हैं, तीन है, MFL। एक का होता है मेडिकल फ्री लाइफ, दूसरे का होता है मेडिकल फुल लाइफ। अब आज के समय में दो ही माध्यम है हमारे जीवन जीने के, जो वर्तमान जीवन शैली है, खान पान है, रहन सहन है, आहार विहार है, आचार विचार है, जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, विषाक्त भोजन है, विषयुक्त भोजन है जगह जगह, जो जहर हमारे शरीर में आता है, तो उससे बचने के लिए दो ही तरीके हैं। एक माध्यम है आपका, या तो हम दवा मुक्त जीवन जिए या फिर दवा युक्त जीवन जिए। यदि दवा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ही रास्ता है, वो है योग का। योग का सहारा लेना पड़ेगा। नेत्रों का अभ्यास, दाएं ऊपर बाएं नीचे, और यदि हम योग को नहीं अपनाते हैं, सारी जिंदगी को दवाई खाना ही पड़ेगी, बिना दवाई के बच नहीं सकते। आप अपना आहार विहार तो कैसे सुधारेंगे, कहाँ कहाँ बचेंगे, किसी न किसी चीज में जहर मिला हुआ है, किसी न किसी रूप में। आटा, दाल, चावल से लेकर दूध, दही, घी, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सब में जहर। दाएं बाएं, आदमी शाम के समय अपने हिसाब से बहुत अच्छा भोजन करता है, कम भोजन करता है, उसके बाद ही पता चला उसका रात पेट दर्द होने लगा। प्रोटीन युक्त लिया, बढ़िया पनीर बनाई, पनीर सब्जी के साथ भोजन किया, बढ़िया घी लगी रोटी थी, चटनी भी, सब कुछ अच्छा, चावल भी खा लिया, पेट दर्द होने लगा। पता नहीं चला क्या हुआ। अरे उस पनीर में, उस घी में थोड़ा थोड़ा जहर रहा है, वो इकट्ठा हुआ, थोड़ा थोड़ा मिल गया, उसने पेट दर्द पैदा कर दिया, ऊपर नीचे। पास दूर, निकटतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दूर होते हैं। हाथों को सामने करें, अंगूठा अंदर रहेगा, मुट्ठी बंद करना बार बार ऐसे,
पूरी ताकत के साथ करना चाहिए, सांसों के साथ। घुमाइए, कलाई का अभ्यास, रोज घुमाए कलाई, इसी में हमारी भलाई, तभी हम खा पाएंगे मलाई। हम्म, जब स्वस्थ रहेगी कोहनी और कलाई, स्वस्थ रहेंगे कंधा कोहनी और कलाई, तो फिर हमको नहीं आएगी रुलाई। ऐसे करें, ऐसे करें। इतनी तेज करें कि उंगली अंगूठी आपस में टकराए, एक आवाज निकले इससे। ये कई लोगों को कंपन होने लगता है, पार्किंसन की शिकायत होती है, हाथ ऐसे कपने लगता है, ऐसे वाइब्रेशन पैदा होता है उसका। तो इतना अद्भुत है ये कि रोज यदि आप इसको करते रहें इस तरह से, तो ये नहीं होता। चलिए, बटरफ्लाई कर लेते हैं, तितली आसन। ना जाए घुटने नीचे, तो हाथों के सहारे से दबा दे धीरे धीरे, इस तरह से। विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न प्रोसेस हैं, बस करना है हमको, करना पड़ेगा, करना चाहिए। तरीका कोई भी हो। हमारे आदरणीय बाबू जी हैं, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला छतरपुर के जिला प्रभारी राम गोपाल पटेल साहब, उन्होंने एक आसन ईजाद की है चरणबंदगी वाली, इसको करते हैं, माथे को पैरों पर लगाते हैं, अपने पैरों पर। उनके बताए अनुसार हमारा अहंकार है, किसी भी तरह का गुरूर है, वो इससे नष्ट होता है, तुरोहित होता है। हमारे अंदर कोई अहंकार ना आ पाए, यहीं से अहंकार पैदा हो जाता है कि हम इतने दिन से योगा की कक्षा में प्रशिक्षण दे रहे हैं, बस हो गया अहंकार। किस रूप में अहंकार कब आ जाए पता नहीं। हम चलते हैं आगे अपने समय अनुसार, समय को देखते हुए, प्राणायाम को पर्याप्त महत्व देते हुए, आसन हमारी कम हो जाए, हमारा वो प्रयास रहता है कि हमारा प्राणायाम का जो समय है वो कम नहीं होना चाहिए, प्राणायाम को भरपूर समय देना है। तो हम चलते हैं भस्त्रिका की ओर। भस्त्रिका में सीना उभरता हुआ दिखना चाहिए। मिलिट्री प्लस फोर्स में जब वो नापते हैं ना सीना, फला वाला बिना फलाए वाला, ऐसा फला वाला दिखना चाहिए वो उभरता हुआ। क्यों? श्वास जो भरते हैं हम फेफड़ा में भरते हैं, पेट में नहीं भरते, पेट तो पुचकता है उस समय, ऐसे। पेट अंदर की तरफ जाता है, सीना बाहर की तरफ आता है।
काफी सीनियर लोग इसमें जुड़े, आपने देखा समझा होगा। बांस की पत्तियों से आग पैदा कर देते थे। कब होती थी? एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के साथ, निश्चित गति के साथ, तीव्रता के साथ घर्षण करते थे बांस से, बांस में गड्ढा सा बना के और ऐसे रस्सी से करके तीव्रता कर अग्नि पैदा हो जाती थी उसमें। तो इस तीव्रता का, इस फ्रिक्वेंसी का अपना एक महत्व है। जब ट्रेन में ज्यादा डिब्बे जोड़ना पड़ते हैं, एक ही फ्रिक्वेंसी पे 2 इंजन लगा देते हैं, फ्रिक्वेंसी दोनों की एक रहती है, तब वो दोनों लोड ले पाते हैं। फ्रिक्वेंसी एक ना होगी तो एक इंजन पे लोड आएगा, भले 2 दिखे जुड़े हुए। तो ये निरंतरता का, तीव्रता का, गति का अपना एक महत्व है। तो चलिए अब करेंगे हमको कपालभाति। कपालभाति होता है हमारे यहाँ 10 मिनट, 6 बजे है, 6:10 तक करेंगे। इसी में होता है हनुमान चालीसा। जो भी सज्जन करना चाहे वो कर सकते हैं। पहले बता दें कि हम करने जा रहे हैं स्वेच्छा पूर्वक। हम कृपाल पटेल भैया की आवाज नहीं सुनी है हनुमान चालीसा के लिए। किनकी? राम कृपाल पटेल भैया की आवाज नहीं सुनी है हनुमान चालीसा के लिए आज। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। इसका मतलब कल आप पूरे टाइम जुड़ी नहीं हो, ये प्रमाणित यस, करता है कि नहीं, कल आप पूरे टाइम जुड़ी नहीं हो। मैंने पहले आपको जोड़ा और फिर मैं चली गई थी। आप ये तो भूल नहीं, पूरे टाइम भूल नहीं है, ये हाँ, प्रमाणित करता है। पूरे टाइम तो नहीं थी, मगर पहले जुड़ी थी। रामपाल पटेल भैया सुना, आज भी सुना दो आप। कल तो आपने भाषण किया ही था, आज ही भाषण कर दो। बहन जी ने आवाज नहीं सुनी आपकी। जुड़े हैं कि नहीं ये पहले मैं देखो, इनको खोलो। जुड़े नहीं, भाभी जुड़े हैं? हाँ जुड़े तो है, बोलिए ना, आवाज तो चालू करिए अपनी। अरे आवाज चालू है, जब देख रहे हैं आवाज दिख नहीं रहे हम। बहन जी को आवाज सुनाई देती है, हमको दिखते नहीं आप। जी, सदन की अनुमति को स्वीकार करते हुए मैं आज पुनः हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और सभी जने करें कपालभाति। चलिए, तो ठीक है बहन जी। है तो थोड़ा बोलिए श्री भगवान की जय, पीताम्बरा माता की जय, शंकर भोलेनाथ की जय, श्री हनुमते नमः। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यमि कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय। पूरी आज की आनंद की जय। जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अति सुंदर बहुत ही गुर सुरीली आवाज में आपने वाचन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। ध्वनि और होनी चाहिए थी। ध्वनि भी कर दीजिए आप भाई। शंख ध्वनि के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए इसी के साथ हमारा कपालभाति का समय भी पूरा हुआ।
ओम, हाथ ऊपर ले जाइए, उंगली इंटरलॉक करिए, ऐसे खींचिए। ये है हमारा अर्ध ताड़ासन। और इसको मूवमेंट करिए ऐसे, कमर शायद पूरे ऊपरी भाग को, शरीर का पूरा हिस्सा मूव करेगा दाएं बाएं। और इसके बाद दाएं तरफ झुकेंगे, ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग है ये। वापस आइए, दूसरी तरफ जाइए, वापस आइए और ताली बजाइए आदरणीय पटेल साहब के लिए, पूरी व्यवहारिक सदस्यों के लिए 15 बार एक साथ। रगड़िए तेरी। अब हम लगाएंगे 3 बंद, ट्रिपल बैंड। 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद से मूलाधार चक्र जागृत होता है और उद्यान बंद से आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है और जलंधर बंद से ये आपका स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि चक्र। तो चक्र जागरण के लिए हमको रोज निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आज हम पुनः इसका प्रदर्शन करेंगे। कुछ प्रदर्शन भी होता रहे तो स्वयं का भी परीक्षण होता रहता है। प्रदर्शन और परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, ये होते रहना चाहिए। कम से कम 3 बार, टाइम के हिसाब से कम 2 मिनट। परम पूज्य स्वामी महाराज बताते हैं कोई भी प्राणायाम 2 मिनट से कम ना हो, कम से कम 2 मिनट। हम 3 बार लगाते हैं तो लगभग 2 मिनट हो जाता है। फिर से लगा। एक बार और लगाएंगे। सांस को बाहर रोकने का अभ्यास। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट हिलाओ, रोग भगाओ। पेट हिलाना भी इतना आसान नहीं है, ये निरंतर अभ्यास से होने लगता है।
ये भी कम से कम 3 बार। एक बार और। तो इस तरह से पेट को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा के पेट के अंदर के जितने भी अवयव हैं, ऑर्गन हैं, अंग हैं, उन सबकी वर्जिश कराते हैं, मालिश करते हैं। घर्षण से, रगड़ से वो पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जो भी जाना अनजाना विकार है वो दूर हो जाता है। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं कि काफी आगे की स्टेज में जाकर पता चलते हैं, वो खतरनाक रूप में दिखते हैं। तो ये रोज करते रहो तो रोग पास में आते ही नहीं, करेंगे कुछ जाए। फिर से कर्ण रोगांतक, कर्ण रोगांतक कहें, कर्ण पीड़ांतक कहें, जो भी विकार है कान संबंधी सब दूर करने की क्षमता इसमें होती है। बशर्ते कि नियमित रूप से करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी विधि के साथ करें। विधि के बारे में, नियम कानून के बारे में बहुत पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था रामचरितमानस में। कहते हैं जब इनका भगवान रामचंद्र जी का वनवास हो गया और जाने लगे तो भरत जी विलाप करने लगे, प्रायश्चित कर रहे कि ये मेरे कारण से हुआ, मेरी वजह से ऐसा हुआ कि भैया भाभी को बन जाने की स्थिति बनी हुई। उनके जो गुरु जी थे उन्होंने समझाया, सुनाओ भरत भाभी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि हाथ, विधि, विधि होती ला, ला माने नियम। यद्यपि वहां विधि माने भाग्य, किस्मत, ईश्वरी व्यवस्था के लिए था। यहाँ हम विधि का उपयोग इस क्रमबद्धता के लिए, इस व्यवस्था के लिए, कार्य करने की प्रक्रिया के लिए उपयोग करते हैं। तो ये विधि का उपयोग जहां आप चाहें वहां कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा ये दौर जो प्राणायाम का है पूरा हुआ। हाथ ऊपर ले जाइए। तो बहुत चीजें हमारी विधि पर आधारित हैं। आदरणीय कुछ जोड़ना चाह रहा था, कुछ जोड़ना चाह रहा था। जोड़ दीजिए। जी जी, उसमें जो कहा है वो, उसमें ये भी कहा है विधि, मतलब एक मतलब ये विधि है ना विधाता, तो ब्रह्मा जी के हाथ। तो
ऐसा भी कहते हैं जी। वो विधाता ही हैं, वहां विधाता के लिए कहा गया है, वहां उस स्थान विधाता के लिए कहा गया है। यहाँ तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए लिया है। चलिए करें, लगाएंगे योग मुद्रासन। उन्हें एक ठोर तो चौपाई या 30 अब जैसो बन गया उसे कह दो। बुंदेलखंड में कहावत है कि घर के कुरवा से आग फूटती है ना। तो ये घर के कुरवा हो आप, जो थोड़ी बहुत अपनी बचत बना के रखते हैं, थोड़ी वहां पोल खोल कार्यक्रम कर दिया आपने। ये एक्चुअली ये चौपाई नहीं है, चौपाई नहीं है। चलिए ये मुद्रासन दूसरे तरीके से भी लगाते हैं, ये वाली ऐसे एक दो फिर से करें। ओ तारी ठाड़ी भये सुर सरी रेता, सिय राम गोह लखन समेता, मुद मंगल महे संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, आज नाथ में काहे न पावा, बेटाई दोष दुख दारुण दावा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, जिमिया मोघे रघुपति कर बानो, यही भांति चले ओ हनुमान, मांगी नाम न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुहि मारा, राम नाथ ने हाथ जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। चलिए बढ़ते हैं मंडूकासन। पटेल साहब आप भी बोल रहे कि रामायण नहीं मालूम, पूरी रामायण सुना देंगे अभी। जय हो। उन्होंने ताव दिवा दिया जबरदस्ती कि एक ही चौपाई आती थी, तो मुझे बताना पड़ा कि नहीं कुछ और भी चौपाई याद है। रुकिए ठहरिए, और ये दबाव का जो प्रभाव है उसको महसूस करिए। अंग सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, उस प्रसन्नता को महसूस करना है। ये महसूस कब कर पाएंगे? जब आप ठहरेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बढ़ते जाने से, स्पीड से निकलते जाने से आप महसूस नहीं कर सकते उसको। दो दूसरे तरीके से, एक और भी कुछ चौपाई सुना सकते हैं, लेकिन कुछ और भी करना है।
अरे हीरोलाल भैया, हनुमान चालीसा की जगह सुंदरकांड के पाठ किया करो ना डेली। जी जी, दो। उसमें पूरा हनुमान चरित्र है, उसमें पूरा हनुमान जी का वो है। सुंदरकांड भी बहुत अच्छा है। एक। दो। आदरणीय पटेल साहब के नाम पर एक दोहा सुना देते हैं। कौशलपुर वासी नारी नर युवा वृद्ध और बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। बहुत सुंदर। वे तो चले गए, लेकिन पटेल साहब कहीं चले गए। नहीं है, कैमरा है माइक जुड़े। कैमरा कैमरा पर सिर्फ बंद है, वो जुड़े हैं। पटेल जी जुड़े हैं। ज्यादा रामायण बोल दी ना भाई साहब ने, इसलिए बोले अब रहने दो, अब चले जाते। इसलिए मैंने उनके सम्मान में भी दोहा बोल दिया। रामायण बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था श्रीमान जी, योग कराने के लिए कहा गया था। तो योग कराइए और योग के बारे में बताइए, कुछ जी योग के सूत्र बताइए। जी जी। रामायण के लिए अलग से आमंत्रित किया जाएगा आपको, अलग से बताना है। रामायण का दिन आपको मुख्य जी अतिथि बनना है रामायण बताने के लिए। जी श्रीमान, ऐसा करें। ये इतना अद्भुत है ये वाला आसन। ये आपकी गर्दन से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे वाला हिस्सा, यानी मूलाधार से आपका सहस्रार चक्र एक सरल रेखा में हो जाता है, बिल्कुल एक। ये होना भी चाहिए, ये अद्भुत है। इसलिए इसको हृदय शक्ति विकासक भी कहा गया है। कंधे तो मजबूत होते हैं, आगे कष्ट होते हैं। चलिए सुप्त मुद्रा। इसी में स्वामी जी कपालभाति भी कराते हैं। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। आसन में प्राणायाम, प्राणायाम में आसन। अब इतना अच्छा अभ्यास हो गया इसका, सुप्त वज्रासन में आधा घंटे भी हम पड़े रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। आज करेंगे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। कल हमने किए थे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। आज चेंज करते हैं ट्रेंड, समय को देखते हुए उसको छोड़ते हुए। ये हमारा मकरासन, ये आराम का आसन है और इसी में काम भी होता है। काम क्या है? घुटना को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को अपने नितंबों से स्पर्श कराने का प्रयास करना है, और जोर से घल जाए तो और अच्छी बात है, ऐसे आवाज के साथ। कुछ देर पहले आपने सुप्त वज्रासन किया, इसके पहले उसमें भी कूलों पर दबाव पड़ता है और ये भी कूलों पर दबाव देता है, मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। ये ऐसे नहीं बनाया है, ये एड़ी लगाने का, घालने का, इसका एक मतलब है, प्रभाव है। अब आते हैं भुजंगासन में। पहला पोज हथेलियां इधर सामने आपके सीना के आसपास, ना ज्यादा आगे ना पीछे। हम सांस भरते ऊपर उठना है, एक ठहरना भी है।
2 हृदय शक्ति विकासक, सीना बलिष्ठ, फेफड़े पुष्ट, सब कुछ जोरदार। 1 फिर से करें, और ठहरे, करें लेकिन ठहराव के साथ करें। 2 इसका दूसरा पोज, हथेली पे हथेली, सीना के सामने। 1 पीछे दबाव को महसूस करें, पैर जुड़े रहे, पूंछ की आकृति सांप की जैसी। 2 फिर से 1 इसी में पीछे देखिए, कंधों के ऊपर से अपनी एड़ियों को देखिए। यदि हम देख पा रहे हैं तो गर्दन में लचीलापन सही है, नहीं देख पा रहे या तो गर्दन मोटी है हमारी, या कोई असुविधा है कोई ना कोई। 2 इसी में 4-6 बार पुशअप जैसा कर लें। इसी में अगला ऐसे सांप का फन जो उठता है, अनुदैनिक स्थिति। इसी में मूवमेंट करें, दाएं बाएं चलता है जब सांप, सर्प, भुजंग, कोबरा, ये उसकी चाल है, गति है। अगला है पूर्ण तिरक भुजंगासन, ऐसे पूरा जोर खींचना है, पूरा दबाव आपका एड़ियों पंडरियों पर होना चाहिए। ये बहुत गजब का है, ये अद्भुत है। पंडरी पर दबाव, कंधों पर दबाव, हथेली पर दबाव, कोहनी पर दबाव, गर्दन का झुकाव, इस आसन से होना चाहिए सबका लगाव। 2 अब करेंगे शलवासन के लिए। एक हाथ आप आगे निकालिए, दायां हाथ आगे, बायां आपका जंघा के नीचे, दायां हाथ बाएं पैर उठेगा एक साथ। 1 ठहरिए, 2 फिर दायां हाथ जंघा के नीचे, बायां सामने, बायां पैर दायां हाथ एक साथ उठेगा। 1 2 दोनों हाथ जंघा के नीचे, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1 2 दोनों हाथ सामने जुड़े हुए एक साथ, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1 ये विपरीत नौकासन की स्थिति बनती है इसमें। 2 चलिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर, एक हाथ से दूसरा हाथ कलाई को पकड़े, खींचे, 1 पैर उठा, 2 कलाई बदल लें, 1 2 जब ठहरते हम इसमें रुकते हैं तब आसन की सही स्थिति पता चलती है, तब मालूम चलता है कि कौन सी आसन कितनी कठिन है, जबकि वो दिखती बहुत सरल है। तो सरल आसन की कठिनता को पहचानना है, महसूस करना है। ये हो गया धनुरासन। ऐसे राम रमापत कर धन लेहु, खेचहु चाप मिटै संदेहु, समस्त प्रकार के संदेह मिटाना है। जब चाप आपका प्रत्यंचा चढ़ेगी, खिंचेगी, तो फिर संदेह खत्म। आप मूवमेंट भी कर सकते हैं इसमें, ऐसे पेट पर दबाव पड़ता है, पेट की अनावश्यक चर्बी भागती है, दौड़ लगाती है, करना पड़ता है, करने से होता है, करना तो पड़ेगा। हाँ, अब
थकान आ जाती है थोड़ी बहुत, इससे सांसों गति में तीव्रता आ जाती है। सहज करने के लिए हम करेंगे बाल शयनासन। बाल शयनासन, बच्चे ऐसे सोते ऐसे, एक पैर मोड़ा, पानी मोड़ी, उसको टच कर दिया, ऐसे पट कर लिया। ये हमारा आराम का आसन, विश्राम का आसन। हमारे सेल्स हैं जो बॉडी के, वो रुष्ट न हो जाए, क्रुद्ध न हो जाए, तो पुचकारते हैं हम। पहले बच्चे को हम डांट देते हैं, कोई गलत बात करता है, कोई गलत मांग करता है तो डांटते थे बहुत तेज, तो बच्चा रोने लगता है बहुत तेज। फिर उसको लंबे समय तक ना रोए, उसको और नुकसान ना हो दिमागी तौर पर, उसको पुचकारते हैं। ऐसे हमारे सेल हैं, ये हमारे बॉडी का एक एक सेल। उसको गुस्सा नहीं होने देना है, गर्म तो करना है, क्रियाशील करना है, एक्टिवेशन बढ़ाना है, उसको नाराज नहीं होने देना। नाराज ना हो उसके लिए आसन है हमारी ये बाल शयनासन, शवासन। इनको आराम मिल जाएगा, इसको कहते हैं रिलैक्स। सांसों की गति भी सामान्य हो जाएगी। इससे आगे जो हम प्राणायाम आसन करने वाले हैं वो सहजता से कर पाएंगे, उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। बदल लीजिए करवट। जब बॉडी का एक एक सेल प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, तो हमको भी आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। सेल क्रुद्ध होते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, हमारा मन भी उछता उछता सा रहता है, मन भी बिखरता है। तो यार मूड ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि हमारे सेल का मूड बिगड़ गया है। बढ़ जाएगी, बाएं करवट की सहारे बैठना है। चलेंगे हम प्राणायाम की ओर और हम करेंगे अनुलोम विलोम। पद्मासन लगाने का प्रयास सबको करना है। करत करत अभ्यास के जड़मत को सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परद निशान। ये पद्मासन है। एक समय हमको 1 मिनट भी लगाना बहुत कठिन होता था, यहाँ गड्ढा हो जाता था, नीला पड़ जाता था, बहुत काला काला सा। लेकिन इसको लगातार करते करते अब इतना अभ्यास हो गया है कि आधा घंटे 1 घंटे भी बैठे रहे इसमें तब कोई दिक्कत नहीं है, सहजता से बैठ सकते हैं। इसलिए इस अभ्यास का कमाल है, निरंतरता का कमाल है। 6:40 हो गए हैं, 6:45 तक करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरे 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे और इसमें कोई भजन कुमारी मधुजा बहन जी जुड़ी है पटना बिहार से, और हमारे योगाहार के नारायण मीना जी भाई साहब भी, अगर जो चाहे वो अपने भजन या गीत सुना सकते हैं। मैं दे रही हूँ दीदी। यस। ओम। स्वागत। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे
तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात और दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी। ओम। इतनी सुंदर प्रस्तुति। और अभी भी समय है 5 मिनट, नारायण मीना जी का अभी सुन लेते हैं। नारायण मीना जी, भाई साहब। बहन जी पुस्तक लाना पड़ेगा मेरे लिए, रुक जाओ अभी। प्रणीता सागरी जी हैं क्या? कल्पना साहू जी हैं? क्या को ठंडे पड़े जो पुस्तक ले हुए बैठे रहो। रोशनलाल जी हैं? आप भी तो हैं, मंगेशकर है ना भैया? आप भी हैं, आप हैं। हमारी वही मीना जी जैसी कहानी हमारी है कि हमें उठा कर जाने आए फिर किताब ले हुए। रमेशचंद मेहरा जी को जैसी हनुमान चालीसा याद नहीं है, ऐसी हम उनको भजन याद नहीं है, भूल जाते मतलब बीच में। ये हो सो गुरु जी सुना देगा, गुरु जी को सुना लो। का है गुरु जी के बहुत दिन से। हाँ, सबने जो है जो बता दो ऐसा मैं तो खुद का कर दिए। चलो गुरु जी के सुन लो।
कल से हाँ, जब सभी योगाहार में बैठेंगे तो अपनी अपनी किताब अपने पास रखिए, ताकि अनुलोम विलोम में हम थोड़ा सा इसका गीत का और अपने प्राणायाम का भी अभ्यास चलिए, करें। ऐसे बना देते हैं बिना किताब के, आदेशानुसार, समय भी कम है। 8-10 दिन से है किताब, आप मेहरा जी के वहां को नहीं पढ़ पाई। उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम मांगते तेरी दया, मांगते तेरी दया। पृथ्वी की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तू हो रहा है विद्यमान। चलिए आज इतना ही। ओम। बहुत सुंदर। नियमित हमें कपाल भाती का 10 मिनट अभ्यास करवाना है, तो अनुलोम विलोम भी हमें 10 मिनट करना ही करना है। बाकी जो हमारे बचे हुए हैं 2-2, 3-3 मिनट हम उसको कर सकते हैं, मगर कपाल भाती अनुलोम विलोम का अभ्यास हमें 10 मिनट। बहुत सुंदर, साधुवाद, धन्यवाद। ये तो आप आपकी आज गुरु जी के सामने कहा है, गुरु जी की जो 10-10 मिनट को संग वो हतो ना। चलिए अब इसको विराम देते हैं, यहीं पर 10 मिनट हो गए हैं। हाँ 10 मिनट हो गए पूरे। ओम। ले जा हाथ ऊपर, खींचे। आदमी भूल जी के सुझाव को सम्मान देते हैं। हमारे भगवान विधान व्यक्ति उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी। ताली बजाते हैं बहन जी के लिए इस बात के लिए 15 बार। लग रहा है चलिए। गरम हो जाए, गदेली है तो नेत्र बलना। 8 बार 8 चक्रों के दर्शन करते हुए नीचे से ऊपर की ओर शुरू करें। उद्गीत, ये भी 8 बार, ये भी इसी तरह
चक्रधारी करते हुए नीचे से ऊपर की ओर। ब्राह्मणी उद्गीत के बाद प्राणायाम। प्रणव कहते हैं ध्यान को, प्रणवाक्षर। तो एक संकल्प भी हम दोहराते हैं इसी में। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्मविकास समाया हुआ है। हम ये रोज दोहराते हैं, लेकिन कई बार इसके बावजूद भी उस समय ध्यान नहीं रख पाते। इसकी जरूरत है हमको। जब संतुलन रखने की जरूरत होती है वो रख नहीं पाते हैं। क्रोध आवेश में आके कुछ ना कुछ कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बवाल खड़ा कर देते हैं। फिर भी हमको प्रयास करना है कि ऐसा ना हो, इसके लिए हम रोज इसको दोहराते हैं। 2 मिनट भी ध्यान लगाइए। ओम। रसोई कटती है।
रगड़ने के लिए। और नेत्रों पर स्पर्श कराएं कोमलता के साथ, दबाना नहीं है, रगड़ना नहीं है, सिकाई करना है। और हर्बल क्रीम लगाओ पूरे चेहरे पर बिना पैसे की। कोई फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असमय आई हुई झुर्रियां भी सही हो जाती हैं, ये अद्भुत है। चलिए सिंहासन करेंगे सीधे और हस्तासन के बाद शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। हीरालाल भैया हस्तासन करिए मगर एक जोक के साथ, एक जोक के साथ। जी वही दिखाते ये भी तो जोक है। दिखाएंगे शांति पाठ करते हैं, बैठ जाए कमर सीधी करके, एक बार ऊपर चरण। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम रगड़िए, चेहरे पर लगाइए, कान खींचिए, क्षमा याचना करिए। पिछले 24 घंटे में जाने अनजाने में मन वचन कर्म से यदि कोई भूली हो तो हमें वो सभी लोग क्षमा करें।